चुनाव के दौरान मायावती का लिया गया एक फैसला अब उनकी ही पार्टी बसपा पर भारी पड़ रहा है। माना जा रहा है कि बीएसपी के चुनावी कैंपेन से आकाश आनंद के दूर होने से अब मायावती को दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है, जिससे चुनाव प्रचार भी सुस्त पड़ गया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा चुकी हैं। मायावती ने इसकी वजह अपरिपक्वता बताई थी। आकाश आनंद पर पिछले महीने मामला दर्ज होने के बाद वह चुनाव प्रचार से दूर नजर आ रहे हैं। अब इस वजह से मायावती के चुनाव प्रचार पर भी असर दिखाई देने लगा है। एक रिपोर्ट के अनुसार जब आकाश आनंद प्रचार कर रहे थे, उस समय मायावती भी हर दिन 1 से 2 रैलियां कर रही थी। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के पहले दिन सिर्फ 1 रैली की थी, लेकिन उसके बाद से लगातार मायावती 2 रैलियां करती हुई नजर आईं। सूत्रों की माने तो आकाश आनंद के प्रचार से दूर होने की वजह से अब मायावती को संगठनात्मक बैठकें भी करनी पड़ रही हैं। इसके अलावा वह पार्टी के लीडर्स से फीडबैक भी लेती हैं। इससे पहले आकाश आनंद रैलियों के अलावा लोकल पार्टी यूनिट्स के साथ बैठकों और समन्वय का काम कर रहे थे। आकाश को हटाए जाने के बाद मायावती को खुद ये काम करना पड़ रहा है। वह दिन में 1 रैली कर रही हैं और बाकी का समय संगठन की बैठकें करने में लगा रही हैं। वह राज्य में बीएसपी के काम पर खुद नजर बनाए हुए हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 7 मई की रात अचानक एक्स पर पोस्ट कर आकाश आनंद को पार्टी में दी गई जिम्मेदारी वापस लेने की जानकारी दी थी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा था कि आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी और मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। मायावती ने एक्स पर एक अन्य पोस्ट में कहा कि आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार पार्टी और मूवमेंट में अपनी जिम्मेदारी पहले की तरह निभाते रहेंगे। बसपा नेशनल कोऑर्डिनेटर पद वापस लेने के बाद आकाश आनंद ने कहा था कि आदरणीय बहन मायावती जी, आप पूरे बहुजन समाज के लिए एक आदर्श हैं। करोड़ों देशवासी आपको पूजते हैं। आपके संघर्षों की वजह से ही आज हमारे समाज को एक ऐसी राजनीतिक ताकत मिली है जिसके बूते बहुजन समाज आज सम्मान से जीना सीख पाया है। आप हमारी सर्वमान्य नेता हैं। आपका आदेश सिर माथे पे, भीम मिशन और अपने समाज के लिए मैं अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। जय भीम, जय भारत। इस तरह का पोस्ट आकाश आनंद का आया था। बहुजन समाज पार्टी की नई पीढ़ी के तौर पर पार्टी में अहम पदों पर काबिज किए गए आकाश आनंद महज 5 महीने ही नेशनल कोऑर्डिनेटर रह पाए। आकाश को बीते वर्ष दिसंबर में लखनऊ में हुए पदाधिकारियों के सम्मेलन में मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। हालांकि उन्होंने आकाश को यूपी और उत्तराखंड से दूर रखने का निर्णय भी लिया था। इसके बावजूद लोकसभा चुनाव आने पर आकाश आनंद ने बसपा की जनसभाओं की शुरुआत नगीना से की। जानकारों की माने तो इन जनसभाओं में उन्होंने आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना के प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण पर सीधा हमला बोला, जो बसपा नेतृत्व को रास नहीं आया। आकाश के इस रुख का सियासी फायदा चंद्रशेखर को मिलने की संभावना जताई जाने लगी। इसके बाद उन्होंने सीतापुर में दिए अपने भड़काऊ भाषण से पार्टी नेतृत्व को नाराज करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। दरअसल उनके भाषण की वजह से ही बसपा के जिलाध्यक्ष विकास राजवंशी, लखीमपुर के प्रत्याशी अंशय कालरा, धौरारा के प्रत्याशी श्याम किशोर अवस्थी, सीतापुर के प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव पर भी मुकदमा हो गया। सूत्रों की माने तो बसपा सुप्रीमो ने सीतापुर के प्रकरण के बाद आकाश आनंद के प्रचार पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद वह लगातार दिल्ली में रहकर प्रचार प्रसार कर रहे थे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों, दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों, विदेश में बसे बहुजन समाज के लोगों के साथ संपर्क करते हुए बसपा का प्रचार करते रहे। उन्होंने ऐसे मुद्दों को भी हवा दी जिससे बसपा नेतृत्व किनारा करता रहा है। वहीं बसपा सुप्रीमो खुद भी लगातार चुनाव की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग से सख्त कार्रवाई की मांग लगातार करती रही थी। ऐसे हालात में उन्होंने सबसे पहले अपने उत्तराधिकारी पर ही गाज गिराकर बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। लेकिन अब आकाश आनंद पार्टी के मूवमेंट से जुड़े नहीं हैं, तो बसपा का चुनावी प्रचार धीमा हो गया है। अकेले ही मायावती पूरी जिम्मेदारी संभाल रही हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।